जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल में जो जॉब्स होती हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नर्सिंग के बारे में जो है वो बात करते हैं हॉस्पिटलों में, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी जो हैं वो ऐसी जॉब्स होती हैं। अगर आप अपने अराउंड हॉस्पिटल्स में देखें तो बहुत सारा स्टाफ जो है वो काम करता है। यूरोप में जर्मनी जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे ऐसे जॉब्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। लैंग्वेज डेफिनेटली जो है वो चाहिए होगी, लेकिन ऐसा जैसे किसी हॉस्पिटल में B1 की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसी जॉब्स में नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो एक्चुअली यूट्यूब चैनल पे होता है कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं लिंक्स दे दूं, लेकिन बहुत सारे लोग फेसबुक पेज पे क्वेश्चन करते हैं जी कि लिंक्स नहीं मिल रहे। तो लिंक्स जो हैं वो अमूमन जो यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है वो ऐसे हॉस्पिटल्स या ऐसी जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई करें। इस सिलसिले में बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहली जॉब जिसके लिए जो है वो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं वो है हाउस कीपिंग की जॉब। आप अपने अराउंड हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं कि बहुत सारा स्टाफ जो है वो काम कर रहा होता है। इसकी यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या टास्क जो है वो क्या होते हैं। जो हॉस्पिटल के रूम्स होते हैं उनकी सफाई करना, जो वार्ड्स हैं यहाँ पे या किसी भी हॉस्पिटल में उनकी जो है वो सफाई करना। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे जो जरासीम हैं उनके लिए स्प्रे होती है हर हॉस्पिटल में, वो करना। ट्रैश जो है वो जमा करना और मुनासिब जो जगह होती है वहाँ पे ठिकाने लगाना। और कुछ जगहों पे यहाँ पे जो बिस्तर चेंज करने या सैनिटरी सप्लाईज रखना भी जो है वो शामिल होता है। ये चीजें जो हैं वो आप को हाउस कीपिंग में या क्लीनिंग की जॉब में जो है वो करनी होती हैं। दूसरी जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है सर्विस स्टाफ। मरीजों को खाना पहुंचाना, हॉस्पिटल में किचन या डाइनिंग एरिया में काम करना, खुराक का जो फूड का ऑर्डर होता है या स्टॉक या सफाई बारे इस जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनकी पाबंदी करना, जैसे HACCP है। अक्सर जो है वो शिफ्टों में काम होता है और दूसरे स्टाफ के साथ मिल के जो है वो काम करते हैं। जो लोग यहाँ पे हैं जर्मनी में उनको आइडिया होगा कि किस तरह ये वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं। स्नो हो रही है, आप लोग यकीनन जो है वो इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तीसरा जो इस सिलसिले में काम होता है वो लॉजिस्टिक और गुड्स कोऑर्डिनेशन होता है। हॉस्पिटल के अंदर जो गुड्स या सप्लाई की को डिलीवरी को लेना और उसको तकसीम करना, वार्ड्स में जो है वो सामान पहुंचाना, इन्वेंट्री चेक करना, वॉशरूम या लॉन्ड्री का जो सामान होता है उसको चेक करना, और इस सिलसिले में जो भी डायरेक्शंस होती हैं हॉस्पिटल की तरफ से उनको जो है वो फुलफिल करना। इस तरह के काम जो हैं वो आपको लॉजिस्टिक जो हॉस्पिटल के अंदर होता है उसमें आपको करने पड़ते हैं। लॉजिस्टिक जो है वो एक बहुत वाइड जो है वो प्रोफेशन है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी। इवन अगर आप घर पे हैं, आप फ्रिज में कोई सामान स्टोर कर रहे हैं, आप किसी रूम में जैसे हमारे गांव में होता है कि गंदम जो है वो स्टोर करते हैं, तो ये भी एक्चुअली जो है वो लॉजिस्टिक में आता है कि आप लोग किस तरह जो है वो ये चीज़ें जो है वो स्टोर करते हैं। लॉजिस्टिक एक्चुअली एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोफेशन है। इस सिलसिले में जो है वो आप कंपनी में किसी में ऑस बिल्डिंग कर सकते हैं या इन्वेंट्री चेक करने के लिए भी जो है वो आपका इस प्रोफेशन को जानना जो है वो ज़रूरी होता है। नंबर 4 जो है वो डिलीवरी या डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉस्पिटल के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें डॉक्यूमेंटेशन, सप्लाईज, मेडिसिन पहुंचाना, ये एक्सटर्नली भी हो सकता है और
इंटरनली भी जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो डिफरेंट कंपनीज हैं जो गाड़ी पे सप्लाई करती हैं, इस तरह का काम भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है वो आपको फिर लाइसेंस चाहिए होगा, फिर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप तब जो है वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन सारी जो जॉब्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या होती है। आपके पास जो है वो अगर A1 या A2 भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में जॉब करने का एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर होना चाहिए। जॉब से रिलेटेड जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके लिए हेल्पफुल होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे तो हॉस्पिटल में जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये आइडिया होगा कि आप ऑलरेडी जो है वो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, डायरेक्ट जॉब्स हैं, ये ऑसबिल्डिंग नहीं है। इसके लिए जो है वो आपके पास अगर A2 भी है तो आप तब भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो नर्सिंग की हॉस्पिटलिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये नर्सिंग के साथ जो स्टाफ है उस सिलसिले में जो है वो डायरेक्ट जॉब्स हैं अगर आप अप्लाई करना चाहें। इसके अलावा आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फिजिकल जॉब होती हैं। आपको हर वक्त जो है वो मूविंग में रहना होता है। हॉस्पिटल के अंदर भी आप डिफरेंट जो है वो वार्ड्स में जो है जाते हैं, आप डिफरेंट जो है वो जगह पे जो है जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो करने के लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है वो स्नो पड़ रही है, मेरे कपड़ों पे भी जो है वो आपको नजर आ रही होगी। कभी कभी जो है वो स्नो स्टार्ट हो जाती है, कभी रुक जाती है। इसके अलावा सैलरीज के बारे में अगर हम बात करें, ये जो डायरेक्ट जॉब्स हैं तो आपको जो है वो जो मिनिमम वेज है उससे ज़्यादा जो है वो पैसे मिलेंगे। मिनिमम वेज जो है वो जर्मनी में 1 जनवरी 2026 से जो है वो 13.90 यूरो जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो आपको यकीनन जो है वो 14 यूरो से ज़्यादा ही जो है वो पर आवर सैलरी मिलेगी, लेकिन ये आपके काम के हिसाब से होगा कि कौन सी फील्ड में क्या काम जो है वो आप कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जॉब जो है वो छोटी या बड़ी नहीं है। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि अगर आप कोई हॉस्पिटलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन जॉब्स पे जो है वो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आके आप फर्दर लैंग्वेज कोर्सेज करने के बाद हॉस्पिटलिंग भी जो है वो कर सकते हैं। लोग चाहते हैं जी कि हम अगर जर्मनी में जो है वो जाएं तो सिर्फ जो है वो जो प्रोफेशन या हमने सोचा है या जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके लिए हमने जो है वो लैंग्वेज सीखी है उसी प्रोफेशन में जो है वो जाएं। लेकिन मेरी ओपिनियन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले जो है वो मूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहां से अपने कंट्री से मूव नहीं कर सकेंगे तो आप कभी भी जो है वो किसी दूसरे कंट्री में या जो आपने लैंग्वेज सीखी है, जो टाइम स्पेंड किया है आपने, जो पैसे लगाए हैं, वो कभी भी जो है वो आपके काम नहीं आएंगे। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये 4 डिफरेंट जॉब्स हैं। अगर आप इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं लिंक दे दूंगा। यूट्यूब चैनल पे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो ये मैं लिंक दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट जो है वो ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन इसके लिए जो है वो हो सकता है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग पे भी जो है वो आपको रख लें या जॉब ऑफर लेटर जो है वो दे दें। लेकिन इस तरह की जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी जो है वो कोई हर्डल क्रिएट नहीं करती कि आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपका कोई चांस नहीं है, रिजेक्शन ही आपको मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर जो है वो शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। वेदर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़राब हो रहा है और स्नो जो है वो पड़ रही है। तो किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।